हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 के लिए पढ़ेंगे लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 क्या है आपका? देखिए, नाम है कबीर। तो कबीर के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं और उनकी कविताएं ढेर सारी फेमस हैं। तो चलिए देखते हैं लेसन में क्या है, हम लोग पढ़ते हैं इसको अच्छे से। लेसन नंबर 12, कबीर। Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर एक बहुत ही महान कवि थे एंड सेंट, और एक साधु थे, वो संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो हमारे भारत देश में आज से सैकड़ों साल पहले पैदा हुए थे, रह रहे थे। तो ये एक महान कवि थे, ग्रेट पोएट एंड सेंट, और एक साधु भी थे, संत थे, जो बाबा लोग होते हैं। ही प्रीज्ड पीपल टू लव ईच अदर, वह सभी को यही सिखाते थे, यही प्रचार प्रसार करते थे, यही सबको उपदेश देते थे कि सब लोग एक दूसरे से प्रेम व्यवहार रखो। पीपल टू लव ईच अदर, किसी से कोई दुश्मनी ना हो। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेस ऑफ गॉड, और वो दर हर जगह जाते थे, इधर उधर कई जगहों पे घूमते थे, जाते थे। सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेस ऑफ गॉड, और वो भगवान की पूजा करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, और हर जगह उनका गुणगान करते थे। यही कहते हुए वो चलते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। ईयर्स पास्ड बाई, सालों बीत गए, ढेर कई सारे। एंड कबीर ग्रू ओल्डर, धीरे धीरे वो बूढ़े होने लगे। बाई देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और ऐसे धीरे धीरे देखते ही देखते उनके हजारों भक्त हो गए, हजारों अनुयायी हो गए, तमाम सारे लोग। जैसे आजकल भी चल रहा है ना, जो भी अच्छे बाबा लोग होते हैं उनके तमाम सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, जो भी साधु संत होते हैं, किसी भी वो धर्म विशेष के हों, जात के हों। तो ऐसे ही जब कबीर थे तो ये भी बहुत बड़े एक तरह से संत बन गए, लोगों ने इनको मान लिया और उनकी बातों का अच्छे से पालन करने लगे, अपने जीवन में उतारने लगे। आगे क्या है? कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। कबीर ने जो तमाम सारे गीत लिखे हैं, जो कविताएं लिखी हैं, जो दोहे लिखे हैं, टेल अस दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, उनसे हमें पता चलता है, वो इसी चीज़ के बारे में है कि गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। हिज राइटिंग शो दैट ही वॉज ए ट्रू सेंट, और वो जो भी लिखे हुए हैं, उनके लिखने से, उनके रचनाओं से पता चलता है कि ही वॉज ए ट्रू सेंट, वह एक सच्चे साधु थे, संत थे। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हियर विच शो दैट ही वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू। यहाँ पर कुछ दोहे दिए गए हैं, कपलेट्स, ये कपल से बना है, कपलेट्स। कपलेट्स मतलब, कपल मतलब दो होता है, जोड़ा, और कपलेट्स मतलब कि दोहे, जो दो पंक्तियों का, दो लाइन में जो कविताएं लिखी होती हैं उनको दोहा कहा जाता है। तो ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हियर, कुछ दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं नीचे। विच शो दैट ही वॉज ए ग्रेट थिंकर, जिससे पता चलता है कि बहुत ही बड़े, बहुत ही महान थिंकर थे, सोचते थे, बहुत दूरगामी सोच रखने वाले थे। एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू, और समाज सुधारक भी थे। तो बहुत ही बड़े महान दार्शनिक थे, अच्छी चीज़ों के बारे में बताते थे सोच समझ करके। सोशल रिफॉर्मर, समाज को सुधारने की बात करते थे कि कैसे ये हमारा जो पिछड़ा समाज है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ भी मानते हैं, जानते हैं, आपस में लड़ बैठते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके बारे में वो सबको बताते थे। अब देखिए यहाँ पर जो कपलेट्स दिए हुए हैं, दोहे दिए हुए हैं, दो दो लाइन वाले, ये है एक और एक ये है। क्या है देखा जाए? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
तो इनका ये जो दोहा है बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही मशहूर है। इन्होंने कहा है कि हमें ऐसा बोलना चाहिए लोगों के बीच में, लोगों से मन का आपा खोए, बिना कुछ सोचे समय अच्छे से बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, और गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपा नहीं खोना चाहिए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, और हमको ऐसा कुछ बोलना चाहिए, इतना मीठा बोलना चाहिए, इतने प्रेम व्यवहार से लोगों से बोलना चाहिए कि वो बात, वो बोली आपकी उसको शीतल कर दे। शीतल मतलब मन को शांति पहुंचा दे, ठंडक, अच्छा लगे सुनने में। आपो शीतल हो, उसको भी अच्छा लगे और आपको भी ऐसा लगे कि हमने जो कहा है वो बहुत अच्छा कहा है। मीठे लोग जैसे होते हैं। तो हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, जलन नहीं रखना चाहिए, ये सब वो बताते थे। देखिए दूसरा वाला क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और दूसरे दोहों में भी उन्होंने कहा है कि हम कहीं भी हैं, हमें बस यही सोचना चाहिए कि सबकी खैर रहे, सब सकुशल रहें, सब अच्छे हों, और किसी से हमें ना दोस्ती ज़्यादा रखनी है ना बैर। अगर हम किसी से दोस्ती नहीं रख सकते हैं अच्छे से, तो हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं रखना चाहिए। तो कुल मिला के इनके दोहे में यही कहना है कि हमको आपस में प्रेम व्यवहार बनाकर रखना चाहिए और जीना चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी। तो ऐसे तमाम सारे इनके दोहे हैं जो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही मशहूर हैं। आगे क्या इनके बारे में दिया है, कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने हमेशा यही कहा है कि हमें भगवान से प्रेम रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। भगवान से प्रेम करो। ही ऑलवेज सेड, उन्होंने हमेशा कहा, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। वो अपने आप को हमेशा कहते हैं, लोगों से कहते थे कि मैं अल्लाह और राम दोनों का बच्चा हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस। लेकिन एक बात किसी को रास नहीं आती थी, किसी को पसंद नहीं आया कि अरे आप कैसे अल्लाह के भी हो सकते हैं, राम के, ये तो गलत बात है। दे टुक हिम टू द एम्परर। तो इस बात से नाराज़ होकर के लोग उनको राजा के पास ले गए, सम्राट के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। ये राजा सुने सबकी बात, दोनों तरफ की, जितने लोग थे शिकायत सुने, और अपने सिपाहियों से कहा, आदेश दिया। क्या आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। और ये सुन करके सिपाही लोग कबीर को नदी में फेंक दिए। बट ही डिड नॉट ड्राउन। जब नदी में फेंका गया वो तो ठीक था, लेकिन ही डिड नॉट ड्राउन, वो डूबे ही नहीं नदी में। ये तो चमत्कार हो गया। आगे क्या हुआ, आगे द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट। अगली बार फिर वो लोग क्या किए, एक झोपड़ी में ले गए, उनको रख दिया, एंड सेट फायर टू इट, और झोपड़ी में आग लगा दी। द हट बर्न डाउन बट कबीर वाज सेफ। झोपड़ी जल गई, धूं धूं करके जल गई, बट कबीर वाज सेफ, लेकिन कबीर को कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी चमत्कार हो गया, क्या बात है। फाइनली आखिरी में दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट। और अंत में उन्होंने सोचा कि ये तो मर नहीं रहा है, बहुत बेकार आदमी है। आखिरी में उन्होंने क्या किया, उनको उठाया कबीर को और एक पागल हाथी के सामने छोड़ दिया, फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रैन अवे, हाथी भाग खड़ा हुआ, विदाउट हार्मिंग हिम, बिना कुछ नुकसान पहुंचाए। तो कबीर को हाथी ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो भी उनसे दूर हो गया, भाग खड़ा हुआ। ये तो फिर से चमत्कार हो गया, तीन चमत्कार। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री। और ये देख करके अब राजा साहब जो थे, सम्राट, उनकी भी कई बार हार हो गई और एकदम आजिज आ गए, कह रहे यार इसको छोड़ दो,
ये तो इसको कोई मार ही नहीं रहा, मर ही नहीं रहा। झोपड़पट्टी में आग लगाए तो जला नहीं, और हाथी के पास भेजे तो हाथी ने कुचला ही नहीं, और इसके पहले नदी में फेंके तो नदी में भी नहीं डूबा। चलो इसको आज़ाद कर दो, छोड़ दो। अब क्या होगा? व्हेन कबीर डाइड इज नेचुरल डेथ, फिर एक ऐसा समय आया जब कबीर अपने नेचुरल डेथ की तरफ बढ़े। हाँ, प्राकृतिक मतलब कि अब मरने वाले थे वो स्वयं, बिना किसी के मारे। अपनी मृत्यु उनकी होने वाली थी। हिज फॉलोअर्स क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, तो जब कबीर अपनी मौत मरे, हिज फॉलोअर्स क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, उनके जो चाहने वाले थे, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, आपस में ही झगड़ने लगे उनके लिए, कबीर के लिए। अब बताओ, जब जी रहे थे तब तक सब उनको मारने पे उतारू थे, अब मर गए तो सब आपस में झगड़ लिए। किस बात के लिए? द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। अब इस बात के लिए झगड़ रहे थे। मुसलमान जो थे, मुस्लिम जो कैटेगरी थी, वो चाहती थी कि हम यह बॉडी हमको दे दो, हम इनको दफनाएंगे, बरी करेंगे। और हिंदू चाह रहे थे कि नहीं, ये बॉडी हमको मिलनी चाहिए, हम लोग इनको जलाएंगे। दोनों में मामला फंस गया। अब क्या हो? देखिए, सडनली, अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई। तभी अचानक दोनों, हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग थे, जितने भी इनके फॉलोअर थे, हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई, आसमान से एक आवाज़ सुने। क्या सुने? किसकी आवाज़ थी? इट वॉज कबीर्स वॉइस, कबीर की आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। तो आवाज़ आई कि मेरे शरीर से चादर हटाओ, जिसमें वो लिपटे हुए थे ना। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर से ये चादर हटाओ। व्हेन दे रिमूव द शीट, जब वे लोग शीट को उतारे, चादर को हटाए, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी। तो ये तो चमत्कार फिर से हो गया। उनको वहाँ कोई बॉडी ही नहीं मिली, कोई शरीर ही नहीं मिला, कोई मरा हुआ लाश ही नहीं मिला। चादर हटाते ही, इन इट्स प्लेस देयर वर सम फ्लावर्स, और उसकी जगह पर जब चादर हटाए तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो बॉडी की जगह कुछ फूल रखे हुए हैं। सो द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स वाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ। तो जब कुछ नहीं मिला, केवल फूल था, तो आधा फूल मुस्लिम उठा ले गए और आधा फूल जो हिंदू समाज के लोग थे वो उठा ले गए। तो इस तरह से कबीर किसी के नहीं हुए, ना हिंदू के हुए, ना मुस्लिम के हुए। इसीलिए आज भी कबीर को सब लोग मानते हैं, हर जगह उनका सम्मान है, उनकी इज्जत करते हैं लोग। कबीर ना हिंदू रह गए, ना मुस्लिम रह गए। तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इनके जीवन से यही सीख मिलता है कि हमें आपस में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई जलन नहीं होना चाहिए। आपस में हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए, प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। तो अब इसके बाद आपको ये समझ में आ गया लेसन। इसके बाद आपको वर्ड मीनिंग हम आपको दे देते हैं, क्वेश्चन आंसर दे देते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग आपके यहाँ बुक में दिए हुए हैं और कुछ वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं पता है वो हम आपको बता देते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी बता देते हैं। आप उसको कॉपी में अच्छे से उतारिए। तो ये लेसन हो गया कबीर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉपी में वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिएगा अच्छे से उतार के। वर्ड मीनिंग में लेसन 12 कबीर ऐसे लिख के, उच्चारण भी हमने लिख दिया कैसे हम उच्चारण करेंगे। देखिए, वर्ड प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, मीनिंग जैसे प्रीज्ड, प्रीज्ड मतलब उपदेश दिया, प्रेस प्रशंसा, फॉलोअर्स अनुयायी, अनुयायियों, सेंट संत साधु, कपलेट्स दोहा, कपलेट होता तो दोहा, कपलेट से तो दोहे, एम्परर सम्राट, कंप्लेंट शिकायत, ड्राउन डूबना, बर्न्ट जल गया, डिफीट हारना, हार जाना, पराजय, नेचुरल प्राकृतिक, और क्वेरल मतलब झगड़ना, आपस में लड़ना झगड़ना।
तो ये आपका हो गया वर्ड मीनिंग। और लास्ट में आपको इसका फ़ोटो भी डाल देंगे वीडियो में। इसको आप लोग रोक रोक के वर्ड मीनिंग लिख करके कॉपी में याद कर सकते हैं। ये इतना सारा है, क्वेरल झगड़ना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे, उसको भी आपको पढ़ के बता देते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस। कबीर के गाने, गीत, कविताओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या बताता है। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। वो हमें बताते हैं, उनकी कविताओं में यही झलक मिलती है, प्रतीत होता है कि भगवान हर जगह है और हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है हमारा वाई वर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर। हिंदू और मुस्लिम दोनों कबीर से क्यों गुस्सा हो गए। द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेयर एंग्री विद कबीर, गुस्सा थे बिकॉज क्योंकि ही सेड दैट ही वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दोनों का हूँ, अल्लाह का और राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What happened when the king's soldiers put Kabir in a hut and set it on fire? क्या हुआ जब किंग के सिपाही, राजा के सिपाही लोग कबीर को झोपड़ी में रख दिया और आग लगा दिया। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। द हट वॉज बर्न, झोपड़ी जल गई, एंड कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर सेफ थे, सुरक्षित थे, कुछ नहीं हुआ। तो हुज वॉइस डिड द हिंदूज एंड मुस्लिम हियर फ्रॉम द स्काई। किसकी आवाज़ सुने हिंदू लोग, मुस्लिम लोग आसमान से। तो किसका था, इट वॉज कबीर वॉइस, कबीर का ही था। और आखिरी क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल फाइंड व्हेन दे टुक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी। कबीर की डेड बॉडी से जब उन्होंने चादर हटाई तो क्या मिला। द पीपल फाउंड सम फ्लावर्स इन प्लेस ऑफ कबीर्स बॉडी। कबीर के जब वो चादर खोले तो कबीर की बॉडी नहीं मिली, क्या मिला, फाउंड सम फ्लावर्स, कुछ अच्छे अच्छे फूल मिल गए। तो ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट, जिसका नाम था कबीर। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको हर लेसन अच्छे से समझा करके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग लिखवा दिया करेंगे। तो ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 12 कबीर। चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टाटा।